पानी पीते थे और इस बार डूबकर पानी पीने में गर्दन में उनकी टेंगरा फंस गई। एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल बताने मुहताज नहीं, जितना विकास रथ जो चला है वो माननीय नीतीश कुमार के देन है। ये ख्वाबों का समंदर न बचेगा, जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। नफरत की सियासत न तुम्हारी न हमारी, अगर फर्क करोगे तो कोई सर न बचेगा। इस परिवार से फैमिली से हूँ, बहुत गर्व होता है मुझे, लेकिन वो कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतन राम मांझी थे तो यहाँ इस तरह के मांझी समाज के लोग का जमावड़ा नहीं लगता था। और जीतन राम मांझी थोड़ा सा कि हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीद अवर पैदा। जीतन राम मांझी विधायक भी बहुत पहले से होते थे और मुख्यमंत्री नीतीश को मंत्री भी बनाते रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के पहले जीतन राम मांझी को कितना लोग जानते थे भाई। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दशरथ मांझी के दामाद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे मिथुन मांझी, जिनका नाम हुआ। सर, सबसे पहले तो पंचायत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज जदयू ज्वाइन किए हैं आप लोग, क्या उम्मीद लेकर ज्वाइन किए? जी बिल्कुल, बहुत, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विरासत बताया जाए जी। और मेरे समाज के कुछ वर्ष नहीं देखते हैं, कभी इधर उधर पधर होता रहता है। हमारे विरासत के जो सामान दिए, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके में सदस्य ग्रहण करने आया हूँ। अब बहुत खुशी की बात है, आज मैं जदयू की पार्टी में सदस्य ग्रहण किया हूँ। क्या आप जितने भी दलित समाज के जो लोग हैं नीतीश कुमार के हो चुके हैं या भाजपा के हो चुके हैं? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल बताने मुहताज नहीं, जितना विकास रथ जो चला है वो माननीय नीतीश कुमार के देन है। जो सड़क जो भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, एक महादलित परिवार के लिए अगर देखा जाए तो आज नीतीश कुमार बिल्कुल खड़े हैं। अपने ससुर जी के बारे में क्या कहना चाहिए जिनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा गया? जी, वो हमारे दादाजी थे और बहुत, मैं उस परिवार से फैमिली से हूँ, बहुत गर्व होता है मुझे, लेकिन वो कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ, जब तक मैं भी कुछ बना नहीं सकता हूँ जब तक पार्टी छोड़ेंगे नहीं। क्या भविष्य में चुनाव लड़ने का तैयारी है क्या? बिल्कुल, मनोकामना तो है, अगर पार्टी चाहेगी। विधानसभा कौन सा? हम लोग अतरी विधानसभा। अतरी, अच्छा। मतलब समस्या क्या क्या लगता है आपको वहाँ पे? समस्या देखिए, समस्या पूछे, समस्या बहुत सा है, कहने की बात नहीं है, हर एक जगह पर समस्या है, समस्या कोई पूछा नहीं है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं शिव कुमार मांझी हूँ, मैं अखिल भारतीय चौहरबल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ। अभी कहाँ से हैं? मेरा सिवान पड़ता है। सिवान? और पूरे बिहार के हर जिला में वीकर सेक्शन का, गरीब गुरबा, दलित, महादलित का संगठन हमारे साथ है। ये बताया जा रहा है कि जदयू से मांझी को अलग हटे, जैसे हटे मतलब मांझी अब जो जदयू है कमज़ोर पड़ने लगी है, ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, अब तो आप आज सामने देख रहे हैं, जब जीतन राम मांझी थे तो यहाँ इस तरह के मांझी समाज के लोग का जमावड़ा नहीं लगता था। और जीतन राम मांझी थोड़ा सा जदयू से दूरी बनाने का प्रयास किए हैं, तो यहाँ जदयू में मांझी समाज और सारे वीकर समाज के लोगों का फ्लड गेट खुल गया है। ये लोग, कुछ लोग थे जदयू में जो स्पीड ब्रेकर का काम करते थे, जैसे जीतन राम मांझी हुए, जैसे आरसीपी सिंह हुए, ये लोग स्पीड ब्रेकर हो गए थे। और जैसे ये ब्रेकर हटा है, समझिए कि जो घिरी हुई जनमानस थी वो जदयू ज्वाइन करने की बाढ़ आ गई है और चारों तरफ से लोग जो है जदयू में शामिल हो रहे हैं। तो अभी जीतन राम मांझी के चलते ये तमाम विभूतियाँ ढकी हुई थी। कहा जाता है कि हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीद अवर पैदा। तो आज ऐसे लोग वैसे चमन को ढके हुए थे और एक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो यहाँ लोगों को एक एक कण की जो रचना किए हुए हैं। तो ऐसे जैसे जैसे ये स्पीड ब्रेकर हट रहा है, वो सारी रचनाएं नीतीश कुमार का जय जयकार करके उनके साथ खड़ा हो रही है। जीतन जो माउंटेन मैन थे, श्रद्धेय स्वर्गीय दशरथ मांझी जी, उनको दुनिया के पैमाने पर किसी ने सम्मान दिया, हाईलाइट किया, तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया। लेकिन भाजपा तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। भाजपा क्या करेगी? भाजपा तो बिहार में सत्ता से जब से बाहर हुई है, तो भाजपा के लिए तो नीतीश नाम एकमात्र आधार आ जपही जपही भाजपा कर ही पारा।
नीतीश जी का नाम जप करके उसको किसी तरह राजनीति की बैतरनी को पार करना है। दूसरा उसके पास काम क्या है? काम अगर नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव के मैदान में जाते हैं तो कहते हैं कि हम वोट और काम आपका किए हैं, आपकी सेवा किए हैं तो हमको वोट दीजिएगा। और भाजपा के पास क्या है बतलाइए ना? भावनात्मक मतभेद को, भावनात्मक चीज़ों को छेड़ने के सिवाय और कुछ है क्या भाजपा के पास? और देश के ताने बोने को भाजपा छेड़ रही है। वो नहीं समझ रही है कि यह देश सारे लोग के मिलकर चलने से देश की खूबसूरती है। उस भाईचारा को वो छेड़ रही है। कहा जाता है कि यह देश, यह ख्वाबों का समंदर न बचेगा। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। नफरत की सियासत न तुम्हारी न हमारी, अगर फर्क करोगे तो कोई सर न बचेगा। फिर से आता है आपके पास एक और प्रश्न और लेंगे। क्या नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है? एकदम है, कैसे? हर तरह से है, कहीं दागेदार नहीं है नीतीश कुमार। किसी पल इनको काम करते हमने देखा है और इसीलिए नीतीश जी को अपनाया है। अति पिछड़ा बनाकर, महादलित बनाकर जो जिला परिषद पंचायती राज घोषणा किए, इसमें बिहार में बाहर आया, इसलिए सब लोग इनसे खुश हैं। बस मैं यही कहूँगा। एक प्रश्न और लेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि जीतन राम मांझी की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ। नीतीश कुमार की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए थे और आज नीतीश कुमार को ही पैर मार के साइड हो गए, नीतीश कुमार पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए, ये कई लोगों के कहने की बात नहीं है, ये तो मंथन करने की बात है, सोचने की बात है। आप बतलाइए ना, आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी विधायक भी बहुत पहले से होते थे और मुख्यमंत्री नीतीश जी को मंत्री भी बनाते रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के पहले जीतन राम मांझी को कितना लोग जानते थे भाई? और उस समय नीतीश कुमार जी अपने पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किया तो वो अनुसूचित जाति के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और उतने बड़े विश्वास को आपने तोड़ दिया। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो गलती किया, नीतीश कुमार जी ने जो उदारता में उन पर विश्वास किया, तो ये गलती नहीं कही जाएगी। आप लोग भी तो विलय करवा रहे थे ना उनके पार्टी को। नहीं, ये तो उनका एक बहुत ही समझिए कि ओछी बहाना है। आज भी मीडिया पर कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में थे कहाँ, हम तो नीतीश जी के साथ थे और नीतीश जी के साथ अभी हैं। यह कहना महागठबंधन का अनादर करना है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में नहीं है, तो नीतीश जी से तो व्यक्तिगत रूप से भाजपा के लोग भी, आज भी बहुत लोग हितैषी रिश्तेदारी बुला लेते हैं, तो आपके साथ भी हितैषी रिश्तेदारी निभाई जाएगी। लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है ना, यहाँ कोई मठिया मंदिर की घंटी नहीं न बजाई जा रही है। और नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन ने उनको माना है। और आप वास्तव में नीतीश कुमार दलितों के लिए काम किए हैं क्या? देखिए, ये भी किसी के दावा करने, कहने न कहने से नहीं होता है। आप सीधा सीधी देख रहे हैं, जो आरसीपी सिंह दावा बोल रहे थे कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ लोग चले जाएंगे, जीतन राम मांझी जी जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे, आज ये तमाम लोग हवा में हो गए। और नीतीश जी उस समय भी खामोश थे, आज भी खामोश हैं। सिर्फ नीतीश जी से दगा करने वाले, उनके साथ चलने वाले लोग अगर दगा करने का प्रयास करते हैं तो आम जनता नीतीश कुमार के साथ में कंधा से कंधा। आज भी जेल में सबसे ज़्यादा दलित लोग ही बंद हैं ताड़ी और दारू बेचने के आरोप में, पता है ना? देखिए, ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं ये मतलब विरोधी लोगों का बनाया हुआ माहौल है। कैसे कह सकते विरोधी लोगों का बनाया माहौल है महाराज? जैसे कानून है, अभी सिविल कोर्ट में आप चले जाए, लाइन के दर्जन लगा कर लोग जाते हैं वहाँ पे। जो कानून होता है, जेपी मूवमेंट भी हुआ था, तो हजारों लोग जेल में चले गए थे और जब उस पर कोई सम्यक निर्णय आया तो एक साथ हजारों लोग भी छूट गए। तो जो नियम कानून बना है, उस नियम का, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अब पैर इधर उधर हो जाएगा तो तुरंत LBW हो जाइएगा। चलिए एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। क्या जीतन राम मांझी भाजपा के बी टीम है?
जीतन राम मांझी अब कहीं के नहीं रहे। जीतन राम मांझी अब मुस्को भाव की स्थिति में चले गए। क्या पता कहीं भाजपा उनको 2025 में मुख्यमंत्री बना दे बिहार का, दलितों का वोट बैंक इकट्ठा कर ले जीतन राम मांझी तो। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से किसको रोका जा सकता है? इसलिए वो तो अपने निर्णय से आउट हो गए ना, उनसे कोई इस्तीफा मांगा था, उनको कोई निकाला था? ये तो डूब करके पानी पीते थे और इस बार डूब कर पानी पीने में गर्दन में उनकी टेंगरा फंस गई। चलिए जीतन राम मांझी जी, आपके गर्दन में टेंगड़ा फंस गया है, जदयू कार्यकर्ता का साफ तौर पे कहना है, और ये मुंगेरी लाल की हसीन सपना देखना आप बंद कर दीजिए, साफ तौर पे इनका ये कहना है। और आप जिस तरीके से भटक रहे हैं उस कहीं ना कहीं सही नहीं है, जदयू कार्यकर्ता का साफ तौर पे हिदायत है आपके लिए। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे, और टीपी बिहार को एक बार आप लोग मेंशन करते जाइए, एक बार फॉलो करते जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।